विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने फीता काटकर किया ESR मशीन का उद्घाटन। जिला चिकित्सालय धौलपुर में शोभा रानी कुशवाहा ने लवकुश कुशवाहा विकास समिति के भामाशाह BL कुशवाहा, पूर्व विधायक महावीर सिंह सरपंच, भीकम सिंह कुशवाहा सरपंच पुरैनी, अशोक कुमार कोषाध्यक्ष, नेमीचंद कुशवाहा पंचायत समिति सदस्य और राजेश कुशवाहा फार्मासिस्ट बसेड़ी के द्वारा करीब 4 लाख रुपए की कीमत की मशीन का विधायक ने फीता काट कर उद्घाटन किया। इस मशीन के द्वारा ESR जांच रिपोर्ट अब मात्र 20 सेकंड में मिलेगी, जिसमें मरीजों को समय की बचत होगी और साथ ही कोविड काल में विधायक निधि से 1 करोड़ की लागत से निर्मित हुए ऑक्सीजन प्लांट को PMO विजय सिंह के प्रयासों से जिला चिकित्सालय को सौंपा गया, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर बाजार से नहीं खरीदने पड़ेंगे और अस्पताल को करीब 1,50,000 रुपये प्रति माह की बचत होगी। तथा साथ ही विधायक ने कहा कि धौलपुर की जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। इस मौके पर गोरेलाल कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, विधायक प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह, मीडिया प्रभारी NS कुशवाहा, अस्पताल के डॉक्टर व नर्सिंग कर्मी मौजूद रहे। एक बार इधर देखें। और ब्लड बैंक भी हम दो जगह करते हैं, वहाँ ड्रामा रखेंगे उसको हटाने राजेश जी हमारे लैब टेक्नीशियन में और बहुत सारे हाँ बहुत काम करने वाले बहुत अच्छे जय श्री गणेश। जो भी दी है और इसकी खूबी यही है कि जो हम करते हैं तो 1 घंटा लगता है, ये 1 मिनट में होती है। तो जो पेशेंट को टाइम लगता था कि लगा रहे 1 घंटा तो लगना है, अब वो टाइम बच जाएगा फास्ट करने। ये सारी है जान पर्टिकुलरली जो सबसे ज़्यादा देर लेती थी वो जल्दी कर देगी। और मशीन तो हमारी ऑटोमेटिक एक बार में 300 जाँच हो जाती है, वो टाइम बराबर लगता है 1 जाँच में और 300 जाँचों में। लेकिन ये जाँच पर्टिकुलरली 1 घंटा लेती थी, इसमें जाँच जल्दी जल्दी हो जाएंगी, तो ये टाइम सेव है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। मुझे कहना नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात है आप सब लोगों के लिए कि हमारे यहाँ 4 विधायक हैं और 4 विधायकों आप किसी भी पार्टी से कभी भी नहीं, आपने जनता के हित में हमेशा अस्पताल के लिए कुछ न कुछ हमेशा दिया। ये बिल्कुल गर्व की बात है कि आपने न पार्टी देखी, आपने केवल जनता को देखा कि जो आपको वोट देते हैं उनके हित को देखा आपने, और आपने इस संस्थान में जब भी आए तो कुछ न कुछ दिया। पहले जो ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट था 1 करोड़ का, वो भी आपके प्रयासों से आपके फंड से दिया। एक लोडिंग गाड़ी भी पहले GH में दी थी, और अब ये मौका है कि वापस अब ये करीब 4 लाख 4.25 लाख की मशीन है, ये भी अपने को प्रोवाइड की है। तो एक बार तालियां तैयार नोट करवा देना, जनता की सेवा करते रहो आप लोग। ये हमारा समाज के लिए बना लो अपने, ये परंपरा है। चलो रुपये पहले यहाँ पर, चलो पहले गणेश पूजन करते हैं ना, सही रहेगा, कोई बात नहीं। ऊपर लगा दो ना, यहाँ सब दिक्कत भी नहीं आएगी मशीन को, वो बना भी रहेगा, ठेका भी नहीं लहसुन में आ गया पानी।
दोनों लगे। चले चले मैडम आप आगे, आप आओ। लक्ष्मी जी की कृपा बन गई। आज हनुमान जी का वार है। मंगलवार नहीं हम तो खाओगे। चली जाओ ना। अरे वाह, नमस्ते जी, आ जाओ। आइए मैम आप आओ। बीस सेकंड में बदलता है क्या? 20 सेकंड में मतलब नेता नहीं बनना है। हमारी शादी में तब से मिले हम। जो मरीज इतनी लंबी बीमारी से पीड़ित है, इसका एक अंदाज लगता है उससे वे क्रॉनिक बीमारी उससे पीड़ित है कि नहीं। खासतौर से टीबी के लिए स्पेशली अपन करते हैं। वैसे कोई भी क्रॉनिक डिजीज है उसमें इंडिकेशन होता है कि लंबी बीमारी इसको चल रही है स्पेशली, लेकिन वो टीबी का इंडिकेशन है कि भी इसके लिए है। तो वो जांच 1 घंटा लेती थी पहले, फिक्स था उसका, अब ये फास्ट करती है। तो एक समय की बचत हो जाएगी। जो मरीजों को लंबी लाइन में देर वेट लगता था, 500 से 1000 मरीजों की जांचें होती हैं पर डे, तो वो इतना देर लगती थी, वो उसमें सुविधा मिलेगी मरीजों को। और पुराने अपने हॉस्पिटल में क्या चल रहा है अब? क्या क्या पुराने हॉस्पिटल में एक तो पूरा जच्चा बच्चा पूरा ही है, वो उसको हमने शिफ्ट नहीं लोकल के किया। लिए कभी दूर पड़ तो जाता है। 250 बेड 200 बेडेड गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है वो, हमने उसमें 235 बेड लगा रखे हैं और हमारे मरीज 350 से ज़्यादा भर्ती रहता है। तो एक तो वहाँ हमने पूरा उसको डिस्टर्ब नहीं किया, सच है। उसके अलावा एक शहरी ओपीडी में लोकल लोगों को काम आए, तो अभी भी शहरी ओपीडी हमारी 125 से 150 मरीज अभी प्रतिदिन वहाँ जा रहा है दिखाने ओपीडी में। लेकिन गर्मियों में उम्मीद कर रहे हैं 250 से 300 मरीज वहाँ दिखाने पहुँचेगा। तो एक तरह से लोकल लोगों को वहाँ, ये सिटी के लोगों को सुविधा हो जाएगी भी कि वहाँ से वहाँ किसी को बाहर नहीं मिलते तो यहाँ तो थोड़ी दिक्कत हाँ। आएगी। और इसमें कलेक्टर साहब ने हमने एक प्रयास और किया है कि गवर्नमेंट को लिख दिया कि शहरी पीएचसी हाउसिंग बोर्ड में है जो डेड है, किसी काम के नहीं है, और इस अस्पताल के बनने के बाद उसका कोई यूज़ नहीं है, उसको भी वहाँ शिफ्ट कराने के लिए हमने गवर्नमेंट को लिख दिया। तो वो गवर्नमेंट लेवल पे अप्रूव हो गई है, केवल मंत्री लेवल पर फाइल टिकी हुई है। मंत्री जिस दिन अप्रूवल कर देंगे तो वो पीएचसी भी वहाँ, हाँ, तो वो तो क्या आगे जो आपने फाइल पढ़ लेंगे ना उसकी कोई कॉपी होगी यहाँ पे। हाँ, कॉपी तो मैडम जाते रहते मंत्री से मिलेंगे, तो एक बार फाइल प्रोसीड हो जाएगी तुरंत शिफ्ट करा देंगे। मैं तो 5 मिनट लगा, हमारी पूरी तैयारी है शिफ्ट करने, ऑर्डर आया हम शिफ्ट कर दिए। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि कम से कम एक डॉक्टर 4-5 नर्सेज वहाँ बैठने को मिल जाएंगे। रूटीन 9 से 2 दिन तक की ड्यूटी मिल जाएगी हमको। फिर क्या होगा कि हम उसको अपग्रेड कराने के लिए प्रयास करेंगे, और जब तक अपग्रेड नहीं होगा हम एक डॉक्टर और बिठा देंगे। तो हमारा एक डॉक्टर अभी जो 9 से और शाम के 8 बजे तक ओपीडी चलती है, हम व्यवस्था करेंगे एक लाइट में बिठा दें, तो एटलीस्ट 24 घंटे वहाँ कोई ना कोई एक ओपीडी की व्यवस्था हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा सोचा है अपने, देख कितना। डॉक्टर विजय सिंह जी और सभी टीम के अधिकारीगण, सभी डॉक्टर्स और सभी मेंबरों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे जिला चिकित्सालय धौलपुर में ESR मशीन का आज उद्घाटन हुआ, जो लव कुशवाहा सेवा समिति द्वारा प्रदान किया गया। इससे हमारी जनता जनार्दन को काफ़ी लाभ होगा। जो जांच के लिए घंटों लगते थे, अब मिनटों में जांच होगी। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं अपने विधायक कोटे से भी कोई भी जनता के लिए और हॉस्पिटल के कुछ दान दे सकूं, कुछ कर सकूं, ये मेरा सौभाग्य रहेगा। और आप
डॉक्टरों को जो भी ज़रूरत पड़ेगी इस चिकित्सालय के लिए मैं हमेशा देने के लिए तत्पर हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। कोई पीएमओ के साइन की जरूरत नहीं, किसी की नहीं। डॉक्टर लिखते हैं, सीधी वो जांच उसके मशीन पुरानी से पुरानी बीमारी को मिनटों में बता देगी जिसमें हाँ, मतलब पुराने जो बीमारी होती है उसके इंडिकेटर है ये, उससे पता लगता है कि मरीज को कितनी पुरानी बीमारी है। लेकिन उस जांच में पहले 1 घंटे का समय लगता था, वो अब 1 मिनट में मतलब 3-4 जाँच होती है। इस तरह से इतना फास्ट है, 20 सेकंड 25 सेकंड में एक जाँच हो जाती है। समय की बचत के लिए ये मशीन बहुत उपयोगी सिद्ध होगी हमारे लिए। टीबी के पेशेंट भी हैं, खान चलती हैं तो खान के कारण से वो जो डस्ट जाती है उसकी मार्बल की पत्थर की, उससे भी टीबी बढ़ती है, तो वो लंग्स कमज़ोर होते हैं। ऐसे मरीजों के लिए सुविधा रहेगी। और वो फिजिशियन है तो कई बार के डॉक्टर तो वो अपनी जिम्मेदारियों को देखने चले जाते हैं। या उन्होंने 1-2 स्टूडेंट के वहाँ का पेशेंट इधर से उधर परेशान होते रहते हैं। आज भी 1 से 1.5 घंटे देखो, अस्पताल में जो मरीज डॉक्टर को दिखाने आ रहा है वो कभी दुखी नहीं होगा। जो पर्टिकुलर दिखाने आ रहा है, मुझे त्यागी जी को दिखाना है, मुझे विजय सिंह जी को दिखाना है, वो फलाने को दिखाना है, वो दिखाना नहीं सर, मैंने आज भी बता रहा 1 घंटे की कि DSS मंगल साहब बैठे वो चले गए। उसके 1.5 घंटे तक अदर कोई डॉक्टर नहीं था। कह रही हूँ मैं ये नहीं कह रही मैं शिकायत करूँ भाई वो राउंड करने गए होंगे, ऑपरेशन थिएटर में गए होंगे, लेकिन वहाँ एक भी डॉक्टर नहीं कितने दूर से पेशेंट आते हैं। 35 डॉक्टर्स की पोस्ट खाली है मैडम। वो गया शिवशंकर अरे मैं कहना ये चाह रही हूँ पीजी वाले स्टूडेंट बता दो कम से कम वो दर्द की उसकी सर्जरी में पीजी डॉक्टर नीचे बैठा है, 8 डॉक्टर हमारे। पर सर्जन वार्ड में आते थे पेशेंट आदमी कम से कम 20-30 अरे आप मेरी सुनो, आप 35 डॉक्टर हैं, जनरल ड्यूटी डॉक्टर 35 की पोस्ट खाली, और कम से कम 22 डॉक्टर ऐसे हैं सीनियर डॉक्टर्स की पोस्ट खाली। सोनोग्राफी का कोई डॉक्टर नहीं है। मेरी बात तो आप इन चीज़ों के लिए सर मेरी बात सुनिए, मेरे कोई रिश्तेदार बीमा कभी होते नहीं है सारी चीज़ें। आज नहीं, मैंने 1 दिन पहले भी इनको 10 दिन पहले भी कहा था कि सर पीजी स्टूडेंट है, क्योंकि वहाँ दूर दूर से 100 किलोमीटर दूर से पेशेंट दिखाने आते हैं, तो वहाँ कोई भी मतलब सीनियर डॉक्टर से सारे मेडिकल वार्ड बने अपने देखने जाते हैं, तो कम से कम स्टूडेंट ऐसे परमानेंट बिठा दो जिससे कि वो वहाँ से सीखने आए बैठे रहे। नहीं बैठे बीच में चले जाते हैं लड़के, तो कम से भाई इनकी तो है कि भाई 3 बार अदर डॉक्टर 3-4 मैनेजमेंट डॉक्टर तो ऊपर चले जाते हैं अपने देखने। उस बीच में 2 घंटे जो वो खाली रहता है, उस दिक्कत पेशेंट को बहुत ज़्यादा होती है। हर किसी को पता नहीं कौन सा डॉक्टर कहाँ बैठता है, कोई डॉक्टर को फोन नहीं कर सकता। मैं आज बात क्या बोलना बात है भाई, किसी न किसी दिखाने आने का काम है या नहीं है। आप जब भी 12 बजे से 3 बजे तक आएंगे आपको डॉक्टर मिलेगा। 12 बजे से पहले राउंड पे जाते हैं तो एक डॉक्टर मिलेगा। और वो जो रेजिडेंट आया है, अरे आप सुनो, अरे आपका बेटा होता है रेजिडेंट, तो नौकरी करने आता, सीखने आता, लिए आया हुआ कई बार सीखने भी आता है, प्रैक्टिकल के लिए बैठता है। क्या करेगा, गवर्नमेंट खरबों खर्च कर रही है, पेशेंट इतनी दूर से आ रहा है तो वो भी तो परेशान हो रहा है। समझिए सरकार को लिखो 45 पोस्ट खाली है, तो बता रहा हूँ आपको, डॉक्टर की 45 पोस्ट खाली है। सोनोग्राफी पहले 8 साल से नहीं है। एक डॉक्टर था सुजीत सिंह, वो जा रहे वो वहाँ बसेड़ी लगा दिया, अभी पहले तो जयपुर भेज दिया, बसेड़ी लगा दिया। अब उसके प्रयास कर रहे हैं हमको धौलपुर में दे दें, हमको बहुत अच्छा सिंसर बताया, बहुत सिंसर है वो। मैडम लेके आई थी पहले उनको, मैडम पहले उनकी लेके आई थी, उनका अभी था। तो वो क्या है कि यहाँ सोनोग्राफी करते थे, बहुत सिंसर डॉक्टर है। अब उनको जयपुर लगा दिया यहाँ से, टेनर खत्म होते ही, बाद में उनको अभी बसेड़ी दे दिया। तो अब बसेड़ी में क्या है, वो सेमी डेटो के अंडर में। तो हमने कहा भी उनको, मैंने सर क्या तो डेपुटेशन लगा दो या कैसे भी यहाँ अस्पताल में भेज दो, तो कम से कम यहाँ सोनोग्राफी का डिपार्टमेंट तो सेट हो जाएगा। बिल्कुल। अब उसके बिना क्या हो रहा है, अब ये पब्लिक में इनको पता नहीं एक्चुअली क्या पोजिशन है। हम कान वाले डॉक्टर को बिठा देते हैं, आँख देख ले, आँख वाले को बिठा देते तो बुखार का इलाज कर दे, ये खुश है, क्योंकि इनको पता नहीं एक्चुअल क्या है। और उसका कोई फायदा नहीं, मरीज दवाई लेके चला जाएगा, बाद अरे जिनते बढ़िया तो वो यार प्राइवेट हुआ दिखाई लो, उसका परिणाम ही निकलता है, वो किसी को दिखाया जाता है। कोई नहीं मिले तो बेचारा क्या करे, क्या फायदा उसे, गलत दवाई ले जाएगा, जो दवाई 5 दिन वो 1 घंटे इंतजार कर ले और ठीक हो के जाए, चीज बढ़िया है, उल्टी दवाई लेके 15 दिन घूम घूम के गंत दिखावे, इसको सोचिए आप। हमारे यहाँ सोनोग्राफी कोई डॉक्टर नहीं है, हमने गायनी वाले पढ़ा लिखा कर काम चला लेके चलो लेडीज की सोनोग्राफी कर लो आप, और वो बेसिकली सोनोग्राफी का डॉक्टर नहीं है, पर काम चलना चाहिए, इसलिए हमने उनको सिखा दिया भी कम से कम चलो लेडीज को आप कर लो, तो वो लेडीज संभाल लेती हैं।
एक हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है, टोटली 100% मेंटल है, 100%। आप अभी उससे प्यार से कह दो, अरे भी जानते होंगे उसको, आशा जिंदल बहुत अच्छे हैं, 100%। अब वो मूड आएगा तो करेगी तो नहीं करेगी। अब उसे क्या करो, आप एक ही ऑप्शन में बैठा के यहाँ से भगा दो तो फिर समझ में आता है कि जो 10-20 के कर रही है वो भी खत्म हो जाए। ये बात चर्चा होगी मेरे कमिश्नर साहब से कह दी, मैंने कलेक्टर साहब से कह दी, सेक्रेटरी साहब से कह दी। पता ऐसे नहीं, भ्रम में नहीं हूँ मैं 1 सेकंड लगी मेरे को यहाँ से भेज दो भैया, इसको ले जाओ आप, गलत आदमी है। बस फिर सवाल आता है, डॉक्टर साहब आपके पास जैसी भी है बड़ी बाबड़ी, कम से कम 10-20 को तो कर लेती है। बोले हाँ साहब, तो मैं ठीक है दे लो आप क्योंकि वो भी बेसिकली एक्सपर्ट नहीं है, वो एक 6 महीने कोर्स करा करके बिठा रखी है हमने। वो कहते मेरे को नहीं करना, मैं सोनोग्राफी डॉक्टर नहीं, मैं तो कुछ तो जानती है, कुछ तो भला कर दे। तो वही चीज़ आ रही है कि हम काम तो चला रहे हैं, लेकिन अभी रिसोर्स के लिए बड़े डॉक्टर यहाँ आना नहीं चाहते। अभी हमारे 8 डॉक्टर्स की पोस्टिंग हुई, 3 ने ज्वाइन किया मेडिकल कॉलेज में, 3 डॉक्टर ज्वाइन किया, 5 ज्वाइन किया, धलपुर में जाते। अभी आप भरतपुर दे दो, जयपुर दे दो, तो 5 की जगह 15 बन जाएंगे नौकरी करने। यहाँ नहीं आना चाहता कोई। नहीं ऐसा भी नहीं है, फैसिलिटी बड़े शहर में पैसा मिल रहा है इतना, तो बाहर कर लें, प्राइवेट मिल ही रहा है। अच्छा, सोनोग्राफी वाले इसलिए नहीं मिलते, सोनोग्राफी वाले की गणित है कि 700 रुपये लेता है वो, 50 सोनोग्राफी करेगा तो 50,000 रुपये रोटी कमाएगा। तो बोले यार यहाँ 1 लाख रुपये की नौकरी करे करूँगा क्या सरकार में, मतलब सिंपल गणित है उसकी। अब क्या करो, अब समाज में से अपने समाज में से निकले बच्चे हैं, वो कैसे सोचते हैं, आने नहीं जाते, और सरकार उसको कैसे दे देगी 30 लाख रुपये तनख्वाह।